जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त किस राज्य में हुआ है। ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बीएसएससी का एग्जाम है यह बिहार का एग्जाम है। तो बिहार से संबंधित आपके एग्जाम में 3-4 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 125 यूनिट बिजली जो मुफ्त हुआ है आपका किस राज्य में हुआ है, बिहार राज्य में हुआ है। अगर ये सवाल न पूछ के दूसरा पूछ दे कि कब हुआ है, तो याद रखिएगा 2025 ईस्वी में हुआ है। या कभी कभी पूछ देता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। या पूछ देता है कि बिहार एक अलग राज्य कब बना, 1912 ईस्वी में बिहार एक अलग राज्य बना। याद रखिएगा, यहाँ से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अलग राज्य कब बना, 1912 ईस्वी में। बिहार की राजधानी पटना कब बनी, तो 1912 ईस्वी में ही बनी थी। ठीक है, पटना का गोलघर कब बना था, तो 1786 ईस्वी में पटना का गोलघर बना था। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न देने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। सेकंड नंबर आपका प्रश्न है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर एक वर्ष। ठीक है, और संभावना है कि इस साल भी आपके एग्जाम में दिवस से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये आपका सिलेबस में दिया है, बीएससी खुद कहता है कि मैं दिवस से प्रश्न पूछूंगा। तो जो मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न बताने वाला हूं, अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हो तो यहां से प्रश्न सारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो गया। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम में 5 से 6 बार ज्यादा बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यह हिंदी में भी प्रश्न पूछता है, जैसे आपका सिलेबस एक हिंदी है ना, तो हिंदी में भी यह प्रश्न कभी कभी डाल देता है। ठीक है ना, और जीके में भी यह प्रश्न कभी कभी डाल देता है। तो अच्छे से याद रखिएगा। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। यहाँ से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में दिवस से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कभी कभी दूसरा पूछ देता है। मान लीजिए कि डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, 7 जुलाई को आपको क्या मनाया जाता है, डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, 7 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। यहाँ से कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, भारत रत्न पहली बार, 1 मिनट, भारत रत्न पहली बार कब दिया गया था। भारत रत्न मतलब सबसे पहले कब देना शुरू हुआ था, तो 1954 ईस्वी में भारत रत्न देना सबसे पहले शुरू हुआ था। इससे और प्रश्न क्या बन सकता है, मान लीजिए कभी कभी पूछ देता है कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला था। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला था, तो हमारे भारत के मदर टेरेसा जो है उनको मिला था अच्छा काम करने के लिए। ठीक है ना, वो लोगों की बहुत मदद करते थे, इसलिए उनको भारत में पहली ऐसी महिला थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मदर टेरेसा का। ठीक है ना, और पुरुष में बात करेगा, भारत में सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पुरुष में तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। यह वही रविंद्रनाथ टैगोर है जो अपना जन गण मन के रचयिता है, जन गण मन लिखे हैं। ठीक है ना, जन गण मन किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है ना, चलिए। और इसमें हम आपको जीके के पहले 40 प्रश्न को करेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न, उसके बाद मैथ के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है ना, तो जीके में 40 में से आप 15 प्लस प्रश्न को सही कर देते हो तो यहाँ से सिलेक्शन आपका पक्का है। तो जो भी प्रश्न आपको आता है आप उसका जवाब कमेंट में देंगे। जैसे में कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है, पता है आपको, पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है ना, फिर हम आपको बताएंगे कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है। याद रखिएगा कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुछ मतलब इसको ट्रिक से हम लोग याद करना चाहेंगे तो कैसे,
कच्चा पूड़ी कौन खाता है? तो आंध्र लोग खाता है। आंध्र लोग मतलब आंध्र प्रदेश। कच्चा पूड़ी, कुच्ची पूड़ी मतलब कच्चा पूड़ी कौन खाता है? आंध्र लोग खाता है। तो आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से आप ट्रिक की मदद से थोड़ा याद कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। अगर कभी कभी पूछ देता है कि जैसे भरतनाट्यम बहुत इंपॉर्टेंट है, भरतनाट्यम आपको भी पता होगा, भरतनाट्यम ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके हर एक एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो भरतनाट्यम आप याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई और छोर नहीं है। कहां से प्रश्न डाल देगा किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। तो भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का है, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे में हमारा बिहार का भी हो जाता है, बिहार का हमारा जैसे में झिझिया एक बोला जाता है, झिझिया, ठीक है ना, झिझिया हो गया। और भी एक क्या बोला जाता है उसको? झूमर नहीं, झिझिया एक होता है, ठीक है ना, झिझिया। एक और नाम नहीं याद आ रहा। बिहार का अपना प्रचलित है झिझिया, ठीक है ना, झिझिया याद रखिएगा। झिझिया बिहार का प्रचलित लोक नृत्य है, ठीक है ना। और चलते हैं 5 नंबर आपका प्रश्न है कि जीबी का पूरा नाम क्या होता है? जो आप मोबाइल में अपने डाटा में, जो अपने मोबाइल में यूज करते हैं उसी का पूछा है। जीबी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। और आपका पहला प्रश्न क्या था? करंट अफेयर से। करंट अफेयर से 2-3-4 प्रश्न रहता है जो कि हाल ही फिलहाल में, जैसे मैं आपको क्या बताए थे, 125 यूनिट बिजली फ्री देते, ये आपका हाल ही फिलहाल में हुआ है और बिहार सरकार ने किया। तो आपको पता है कि ऐसा प्रश्न आपका बिहार का एग्जाम हो रहा है तो बिहार वाला प्रश्न आपके एग्जाम में डालेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कितना यूनिट, कभी कभी दे देगा कि कितना यूनिट बिजली फ्री किया है, तो 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। कब किया है? 2025 में। किसने किया है? नीतीश कुमार ने किया है, बिल्कुल सही। चलिए अब यहाँ से पूछ रहे कि इंटरनेट से संबंधित प्रश्न की जीबी का पूरा नाम क्या होता है? तो जीबी का आपका पूरा नाम होता है गीगाबाइट। क्या पूरा नाम होता है? गीगाबाइट। 1 जीबी में कितना एमबी होता है? कोई बच्चा बता सकता है 1 जीबी में कितना एमबी होता है? 1024 एमबी होता है। 1 जीबी में कितना एमबी? 1024 एमबी होता है। बिल्कुल क्लियर। आगे चलते हैं। जैसे में कभी कभी मेगावाइट, तो मेगावाइट का भी हम लोग देख लेते हैं। मेगावाइट का क्या हो जाएगा? एमबी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्लास कैसा लग रहा है? मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119, ठीक है ना। अगर आप अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आपको हाई लिखकर मैसेज करना है, ठीक है ना, व्हाट्सएप पर। इधर से आपके पास एक लिंक जाएगा जिस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। फिलहाल अभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए क्योंकि क्लास करना अभी आपके लिए बहुत जरूरी है। मैसेज न कीजिए, वो तो अलग बात है, लेट से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो प्रश्न आपको बताएंगे वो सीधा डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो जीबी का आपका पूरा नाम क्या हो गया? गीगाबाइट हो गया। एमबी का मेगाबाइट, एमबी जो आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं उसका मेगाबाइट। और किलोबाइट किसका होता है? केबी का आपका होता है। किलोबाइट किसका होता है? केबी का होता है, ठीक है ना। और यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी है, ठीक है ना। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाएगा आपको रोजाना यहाँ तैयारी करवाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, आपको कहना ना पड़े, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में मुद्रा नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? सभी को पता है कि जो भारत में कागज का नोट होता है, जो मुद्रा नोट होता है उस पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो आरबीआई गवर्नर का होता है। जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर होता है। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। आरबीआई बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। कभी कभी पूछ देता है कि जैसे में 1 रुपया का जो सिक्का होता है वो कौन छापता है? तो 1 रुपया का सिक्का आपका वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्री छापता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और संभावना है कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको ठीक करो, ठीक है। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुआ था। पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन पहले जो स्टार्ट आपका हुआ था 1872 ईस्वी में। अगर पूर्ण रूप से पूरा अच्छे तरह से जो जनगणना हुआ था आपका 1881 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पर पहले जनगणना की बात करा तो आपको 1872 सही करना है। पूर्ण रूप से लिख दिया क्वेश्चन में, जब जैसे मान लीजिए कि लिख दिया कि भारत में पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ तो 1881 में टिक करना है, लेकिन पहले पूछेगा
तो 1872 को टिक करना है। बिल्कुल क्लियर यहाँ से आपका हो गया। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है। अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको स्वीडन में जाकर नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है। स्वीडन के जोहान्सबर्ग ऐसे कुछ करके जगह का नाम है, वहां पर आपको दिया जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 1-2 आता है, जैसे प्रथम राष्ट्रपति हो गया, प्रथम उपराष्ट्रपति हो गया, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, ऐसा ऐसा सवाल 1-2 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रथम पहला उपराष्ट्रपति की बात करें तो पहला उपराष्ट्रपति आपका हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति की बात करता है तो राजेंद्र प्रसाद आपका हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर सॉरी उपराष्ट्रपति है तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आपको हम शुरुआत में ही बता दिए थे कि आपका प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे में दिवस से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, जैसे में ये वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से भी देख लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, आपका 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को आपका क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मतलब योगा दिवस, जो शरीर को सुरक्षित एवं रखने में मदद करता है, ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर 5 जून भी दिया हुआ है, तो 5 जून को आपको क्या मनाया जाएगा, सभी को पता है 5 जून को आपको क्या मनाया जाएगा, पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। 5 जून को आपको क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 नवंबर को आपको क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, सभी बच्चे को पता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है, सभी को पता है। महात्मा गांधी जयंती कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 11 आपका नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, कितने उच्च न्यायालय, कितने उच्च हाई कोर्ट है, ठीक है ना। तो अभी 2025 के हिसाब से आपका टोटल हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ सभी बच्चे को पता होगा। 12 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। 12 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में लिखेंगे और आपको 40 में से 15 प्लस प्रश्न सही करना है। देखते हैं आप कितना प्रश्न को सही करते हो। 15 प्लस प्रश्न आपको सही करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका अगला सवाल है कि जो पोलियो होता है वह किसके कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी रोग से भी 1-2 प्रश्न डाल देता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पोलियो किसके कारण होता है, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पोलियो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न आगे जा रहा है, 1 मिनट। हाँ, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा आपका पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में आपका हो जाएगा। कहाँ में हो जाएगा, सासाराम में हो जाएगा। सभी बच्चे को पता है, इतना इजी सवाल कभी कभी देखने को मिलता है, मतलब इस लेवल का कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल जो एग्जाम हुआ था 23-22 वाला, उसमें यह सवाल पूछा गया था, ठीक है ना, इतना इजी लेवल का। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, तो आपका गंगा नदी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी, सभी बच्चे को पता होगा। और इसकी लंबाई कितना है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिखिए इसका जवाब। इसका टोटली लंबाई आपका 2525 किलोमीटर, इसकी टोटली लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। इसका टोटली लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है आपका यमुना नदी है, याद रखिएगा कौन सा नदी है, यमुना नदी है, ठीक है। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। भारतीय रिजर्व का बैंक का मतलब आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था। आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा, जो कि आपको हम पहले ही इसके बारे में बता दिए थे। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए
लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। 17 नंबर आपका सवाल है कि लोकतंत्र का जनक किन्हें कहा जाता है। तो सभी को पता है लोकतंत्र का जो जनक कहा जाता है वह अब्राहम लिंकन को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब्राहम लिंकन को लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। अब्राहम लिंकन को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि चोल वंश जो था वह किसके लिए प्रसिद्ध था। जो पुराने समय में जो चोल वंश प्रसिद्ध था वह किसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो याद रखिएगा नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था, नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि जैसे में चोल वंश का संस्थापक कौन हो गया, पाल वंश का संस्थापक कौन हो गया, ठीक है ना। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाते हैं, पाल वंश का गोपाल हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कभी कभी प्रश्न दे देता है, ठीक है ना। चलिए भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, 19 नंबर का सवाल है आपका, जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल आपका क्या हो जाएगा, बताइए। भारत का राष्ट्रीय फूल आपका क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। आप इसका जवाब कमेंट में देंगे क्योंकि इतना इजी लेवल का प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिए। किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस आपका कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को आपका किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर या उनके याद में आपका यह किसान दिवस मनाया जाता है। वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, उनके याद में आपका किसान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने किसान के लिए बहुत काम किए थे, ठीक है ना। चलिए आपका 21 नंबर आपका सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी दीवार है, सॉरी नदी हम पढ़ लिए। विश्व की सबसे लंबी दीवार सभी बच्चे को पता है, विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। विश्व की सबसे लंबी दीवार क्या हो जाएगा, चीन का दीवार हो जाएगा, ठीक है ना। सभी को पता है विश्व का सबसे लंबी दीवार कौन सा हो जाएगा, चीन का दीवार हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 23 नंबर आपका सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, आप बताइएगा। सभी बच्चे को पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है ना। सविनय वाला सविनय लगता है गलत हो रहा है, ठीक है ना। सविनय आपका 1930 ईस्वी में, ठीक है ना। सविनय आपका 1930 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1935 ईस्वी की बात करेंगे तो आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। आरबीआई बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 1942 ईस्वी में, ठीक है। चलिए डबल ऐड हो गया है, ठीक है ना। चलिए थार मरुस्थल आपका कहाँ है, सवाल आपसे कर रहा है कि थार मरुस्थल कहाँ है। तो सभी बच्चे को पता है थार मरुस्थल कहाँ में हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर आपका सवाल है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, आगरा का लाल किला किसने बनाया था, याद रखिएगा अकबर ने बनाया था। कब बनाया था, 1565 ईस्वी में, जिसको बनाने में 1565 से 1573 ईस्वी में टाइम लग गया था। मतलब 65 में स्टार्ट किया था, 73 में बन के पूरा हो गया था आगरा का लाल किला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, लगता है ये आपको ऊपर ही हम बता दिए थे ना, 21 जून को, ठीक है। हाँ लाल किला किसने बनाया था, लाल किला किसने बनाया था, ठीक है ना। लाल किला किसने बनाया था, ये वाला प्रश्न क्या था, एक मिनट, ये वाला लाल किला सेम तो वही बात है ना। चलिए भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर आपका सवाल है कि बिहार की राजधानी कौन है, बिहार की राजधानी आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे बताएंगे एक, क्योंकि इतना इजी लेवल है और यह एक दो बार सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बिहार की राजधानी आपका कौन सा हो जाएगा, सभी बच्चे जानते हैं क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका स्थापना जो हुआ था 1912 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना बनी थी, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर आपका सवाल है कि गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है, आप बताइएगा। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए कि बाघ के लिए कि गेंडा के लिए, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गिर वन गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है,
ऐसे वहाँ पर शेर भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे गैंडा के लिए वह प्रसिद्ध है, ठीक है ना। गिर वन कहाँ में है? गुजरात में, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, गैंडा के लिए, याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर आपका सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए 36 नंबर आपका सवाल है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? याद रखिएगा, हैदराबाद जो आपका है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। कभी कभी आपका पटना भी पूछ देता है, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए 37 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में? तो सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 38 नंबर आपका सवाल है कि चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? 38 नंबर प्रश्न है, तो याद रखिएगा चेन्नई सभी बच्चे को पता होगा। 38 नंबर का जवाब अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए कमेंट में, अगर नहीं पता है तो मेरा भी जवाब सुन लीजिए, ठीक है। चेन्नई आपका जो है वह तमिलनाडु राज्य की राजधानी है, ठीक है ना। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कौन है? चेन्नई आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 39 आपका प्रश्न कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपका सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपका सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। 40 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार एक अलग राज्य बना था, इसीलिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आपका जीके का वहां पर 40 प्रश्न को हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। अब आप ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बताएंगे कि 15 प्लस सही हुआ या नहीं हुआ। अगर 15 प्लस प्रश्न सही हुआ है तो बिल्कुल अच्छा तैयारी आपका चले, आपका एग्जाम तक बहुत ही अच्छे लेवल का तैयारी हो जाएगा, जिससे आपका एग्जाम निकालने का संभावना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे में मान लीजिए कि जिनका नौकरी लगता है, ठीक है, जिनका वैकेंसी मतलब जिनका हो चुका है, तो वो आप और हम ही जैसे लोग रहते हैं, ठीक है ना। बस फर्क क्या है कि वो डेली मेहनत करते हैं, रोजाना पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग भी डेली मेहनत कीजिए, रोजाना पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। कविता शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, अब हम लोग हिंदी के कम से कम 20 प्रश्न को यहाँ पर क्लियर करते हैं। 30 नहीं 20 प्रश्न, ज्यादा हिंदी में ज्यादा इजी लेवल का प्रश्न रहता है, तो हिंदी में कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए कविता किस संज्ञा का उदाहरण है? आपको पता चल रहा है कविता किस संज्ञा का उदाहरण होगा? तो कविता मतलब सुनने के बाद एक भाव प्रकट होता है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कविता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा आपका कविता हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आप याद रखिएगा। चलिए सेकंड नंबर आपका प्रश्न है कि प्रिय का विलोम क्या होगा? प्रिय का उल्टा पूछ रहा है। प्रिय मतलब बहुत ही अच्छा, उसका उल्टा आपके क्या हो जाएगा? तो अप्रिय हो जाएगा। आपको सब पता चल रहा है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो प्रश्न आपको हिंदी में आ रहा है आप उसका जवाब देते जाएंगे, ठीक है ना, और मैं जो बताऊंगा उससे आप अपना जवाब मिलाते जाइएगा। अगर सही है तो बिल्कुल अच्छा आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कोशिश कीजिए कि 20 में से आपका कम से कम 15 प्लस सही हो जाए, 15 प्लस प्रश्न सही हो जाए हिंदी में, ठीक है, क्योंकि हिंदी का जो प्रश्न है इजी लेवल का प्रश्न लाए, ठीक है ना। कमल किस लिंग का शब्द है? कमल, कमल जो होगा स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा, क्या होगा? तो जो आपका कमल होगा, कमल खिल रहा है, जैसे हम ना कहता है कमल खिल रहा है, तो कमल खिल रहा है तो पुल्लिंग आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कमल खिल रहा है पुल्लिंग हो जाएगा। आप जैसे में वाक बना के भी उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको जिस चीज की तैयारी करें, आपको जिस चीज का क्लास चाहिए, हो सकता है मैथ का, हिंदी का, तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिख देंगे, ठीक है ना। पढ़ना किस भेद का शब्द है? मतलब पढ़ना जो है वह संज्ञा के अंतर्गत आएगा कि सर्वनाम के अंतर्गत की क्रिया की विशेषण? तो पढ़ना एक प्रकार का आपका काम है। काम किस में आता है? क्रिया में आता है, तो क्रिया आपका हो जाएगा। पढ़ना किस भेद का शब्द है? तो क्रिया का भेद है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
5 नंबर आपका प्रश्न कि मीठा का पर्यायवाची क्या होगा। मीठा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पर्यायवाची का मतलब हम उसको और क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मीठा को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताइए। मीठा को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो मधुर बोल सकते हैं। कड़वा तो नहीं बोलेंगे, उसका उल्टा हो जाएगा। नमकीन कभी नहीं बोलेंगे, उसका उल्टा हो जाएगा। तीखा उसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन मधुर उसका पर्यायवाची मतलब सही, उसका मतलब उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। राम अपने घर गया, यहाँ अपने कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना। राम अपने घर गया, यहाँ जो अपने हैं, अपने कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना। अपने कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना। तो अपने आपका कौन सा, अपने, अपना मतलब निज हो गया। निज स्वयं का, जो स्वयं और निज का बोध करता है, ठीक है ना। तो राम अपने घर गया मतलब स्वयं निज का, तो निज ये आपका निज वाचक हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 7 नंबर आपका सवाल है कि नन्हा का विलोम कौन है। नन्हा का विलोम कौन है। तो नन्हा का विलोम क्या हुआ, नन्हा का उल्टा, मतलब नन्हा मतलब छोटा, उसका उल्टा क्या होगा, विशाल होगा। बताइए तो विशाल हो सकता है, लेकिन नन्हा का उल्टा है तो यहाँ पर बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी किसका उदाहरण है। जल्दी जल्दी किसका उदाहरण है, ठीक है ना। अव्यय का है कि पुनरुक्ति का है, तो आपको पुनरुक्ति ना करा, पुनरुक्ति, ठीक है ना। तो 8 नंबर जो आपका होगा वह पुनरुक्ति का उदाहरण होगा, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप आपका होगा कवित्री होगा। क्या होगा, कवित्री हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप आपका क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी प्रश्न दे देता है। कभी कभी क्या आपके हर एक एग्जाम में स्त्रीलिंग पुल्लिंग टॉपिक है, वहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न कि भारत किस प्रकार का संज्ञा, जो भारत है वह किस प्रकार का संज्ञा है। तो भारत आपका एक ही है। एक ही जो रहता है वह व्यक्तिवाचक होता है, जो एक होने का बोध होता है। तो व्यक्तिवाचक भारत आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। या पटना पूछते, बिहार पूछते, ये सब आपका क्या में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि अनु किस प्रकार का शब्द है। अनु आपका किस प्रकार का शब्द है, ठीक है ना। अनु, अनु किस प्रकार का आपका शब्द होगा, तो उपसर्ग होगा। अनु, अनुराग, ये सब में आपका अनु क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए लाल किस भेद का शब्द है। तो लाल किसी चीज का विशेषण बता रहा है कि वह चीज लाल है, ठीक है ना। तो आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। लाल हो गया, भूरा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा, ये सब अगर पूछेगा तो आपका विशेषण हो जाता है। क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। 13 नंबर आपका सवाल है कि कविता की पंक्ति किस में लिखा जाता है। जो कविता की पंक्ति लिखा जाता है, जो बुक में कविता की पंक्ति लिखा जाता है, वह किस में होता है, ठीक है ना। ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो आपका पद में होता है। किस में होता है, पद में होता है। कभी कभी गद खंड नहीं याद करते हैं आप लोग, पद खंड, गढ़ खंड। आप 10th 12th पढ़े होंगे तो हिंदी में ऐसे याद करना रहता है, ठीक है ना। तो चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि फूल का बहुवचन क्या होगा। बहुवचन भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप याद रखेंगे। फूल का बहुवचन क्या होगा, फूलो होगा। क्या होगा, फूलो हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि माता पिता किस संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है ना। माता पिता किस संज्ञा का उदाहरण है, आप लोग बताएंगे। तो माता पिता, माता पिता ये व्यक्तिवाचक तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि माता पिता दुनिया में बहुत होते हैं। जाति भर का बोध तो नहीं हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, माता पिता आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। यहाँ तो हमारा लग रहा है कि ऑप्शन इस प्रकार से नहीं पूछना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन जो आपका है हम बता दे रहे हैं, ये आपका समूहवाचक आंसर दे रहा है। समूहवाचक तो हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए माता पिता, ठीक है ना। चलिए आपका 16 नंबर आपका प्रश्न है कि सुंदर का समानार्थी शब्द क्या होगा। सुंदर का समानार्थी शब्द मतलब सुंदर को और हम लोग क्या क्या उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका सवाल कर रहा है, ठीक है ना। तो मनोहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, ठीक है ना। 17 नंबर आपका सवाल है कि वो बाजार गया, बाहर को बाहर से बुलाओ। वो बाजार गया, यहाँ वो कौन सा सर्वनाम है। वो बाजार गया है, यहाँ वो कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना। तो वो संकेत कर रहा है, वो बता नहीं रहा है कि वो कौन है, सिर्फ संकेत कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि अच्छा किस शब्द का भेद है। अच्छा किस भेद का शब्द है। अच्छा किस शब्द भेद का है। तो अच्छा जो होता है वह विशेषण न बताता है। अच्छा बुरा भी हम आपको ऊपर बताएं, लाल या भूरा पूछ दे तो ये सब आपका विशेषण बताता है। क्या बताता है,
विशेषण बताता है। 19 नंबर आपका सवाल है कि गर्मी का शुद्ध रूप क्या होगा। गर्मी का शुद्ध रूप क्या होगा, तो गर्मी का गर्मी इस प्रकार से शुद्ध रूप होगा। अगर शुद्ध रूप की बात करेंगे तो आपका इस प्रकार से गर्मी लिखाएगा, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि सजा और सजा किसका उदाहरण है। सजा और सजा किसका उदाहरण है, तो समुच्चार का उदाहरण है, ठीक है ना। समुच्चार का उदाहरण है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी में यहाँ से हम लोग 20 प्रश्न को क्लियर किए, ठीक है ना। अब यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हिंदी में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लास्ट बार आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल तो आपको पता है आपको कितना साथ देगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।